नमस्कार दर्शकों, मैं हूं आपके साथ स्वप्निका सिसोदिया और आप देख रहे हैं ईआन टीवी। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आज है 19 अप्रैल 2024 यानी कि 18वें लोकसभा चुनाव के मतदान का पहला दिन। आज 21 राज्यों और यूनियन टेरिटरीज़ में मतदान किया जा रहा है। अगर बात करें उत्तर प्रदेश की तो वहाँ आज 80 उम्मीदवारों का चुनाव लड़ा जा रहा है और वहाँ 8 सीटों पर चुनाव लड़ा जा रहा है। अगर 1 बजे तक के डेटा की बात करें तो वहाँ 1.5 करोड़ के लगभग में वोट्स पड़ गए हैं। यहाँ पर हमारे साथ हमारे कुछ साथी जुड़े हुए हैं जो जितने भी राज्य वहाँ पर अपनी नज़र जमाए हुए और वहाँ के वोट्स को अभी तक एनालाइज कर रहे हैं। तो आइए हम बात करते हैं अपने संवाददाताओं से और जानते हैं वहाँ की जानकारी। तो सबसे पहले हम बात करते हैं ऋतु से। ऋतु, बताइए कि अभी उत्तराखंड में कैसी स्थिति है और कैसा मतदान जा रहा है? जी, मैं उत्तराखंड से इलेक्शन कवर कर रही हूँ। मेरे पास अभी ये डाटा है कि 1 बजे तक हो इतना मतदान हुआ है। जैसे कि यमकेश्वर में 33.61%, कोटद्वार में 41.8%, लेंसीडॉन में 32.70%, पौड़ी में 36.9% और श्रीनगर में 39.87%। ये पूरे 1 बजे का डाटा है जो मतदान किया गया है लोगों के द्वारा। और अगर मैं आपको पिछली बार की बात बता दूं तो उसमें बीजेपी पाँचों की पाँचों सीटें अपने नाम कर चुकी थी। अब देखना ये है क्या कांग्रेस वहां पे अपना दबदबा बना पाएगी या फिर नहीं। ऋतु, मेरा आपसे सवाल ये है कि वहाँ पे जहाँ मतदान चल रहा है वहाँ पे किस प्रकार की जनता आपको देखने के लिए मिल रही है? क्या वहाँ पे युवाओं की संख्या ज़्यादा है? क्योंकि आज के ज़माने में युवाओं का वोट सबसे ज़्यादा मायने रखता है। जी, यहाँ पे लोग मतलब युवा लोग जो हैं बहुत जोरों शोरों से मतदान के लिए आए। उनके अंदर एक अलग ही हर्षोल्लास देखने को मिल रहा है। बहुत खुश हैं वो मतदान देने के लिए आए जिससे। ठीक है ऋतु, आपने बहुत अच्छी जानकारी दी। मैं आपके पास वापस आऊँगी। अब हम चलते हैं उमर के पास में, जो तमिलनाडु से हमारे साथ जुड़े हुए हैं और वहाँ का वो डेटा बताएंगे। उमर, व्हाट इज़ द सिचुएशंस इन तमिलनाडु? प्लीज़ टेल अस समथिंग अबाउट वोटिंग। There is almost done 40% of people their vote as per the calculation of 1 p.m. It's going very nice election there. There are then also it's very hot situation for every political parties, especially for the NDA. Then because the national political teams are looking to the Coimbatore because there is participating state president of BJP in there, Annamalai. Then also they are trying to make a good movement as a part of NDA alliance, but it going very hot there. Umar, what do you think? Which party is going to win in Tamil Nadu this time? For this several surveys and the public opinion, they are saying there the majority chance for the winning election. There's the ruling party DMK for majority seats. Yeah. थैंक यू उमर। तो जैसा कि आपने देखा, ये थी तमिलनाडु से कवरेज। और अब हम बात करते हैं बिहार की। तो हमारी संवाददाता स्नेहिल वहाँ से हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। तो आइए उनसे जानकारी लेते हैं कि बिहार में मतदान कैसा जा रहा है। जी बिल्कुल, पहले चरण के लोकसभा सीटों पर 1 बजे तक जितनी भी वोटिंग हुई है उसके रिकॉर्ड्स जारी कर दिए गए हैं। जैसे औरंगाबाद में 33.39% वोटिंग हो चुकी है। वहीं नवादा में 27.24% मतदान हुआ है। इधर गया के सुरक्षित सीट पर 30% मतदान हो चुका है और टोटल चारों सीट को मिलाकर भी 32.42% वोटिंग हो चुकी है। स्नेहिल, आपको क्या लगता है, वहाँ की जनता से बात करने के बाद आपको क्या लगता है, ऐसा कि क्या लगता है इस पर किसकी सरकार आ सकती है? मतलब वहाँ के लोगों का क्या कहना है? देखिए, युवाओं में तो बहुत ज़्यादा जोश है। सब बढ़ चढ़ कर वोट देने के लिए आ रहे हैं। अभी हमने जब बात की तो कुछ कह रहे हैं कि हम INC को भी वोट कर रहे हैं, कुछ कह रहे हैं भाजपा के भी समर्थन में। तो दोनों पार्टी एक दूसरे को बहुत टक्कर दे रही है। तो अभी कुछ कह नहीं सकते कि सरकार किसकी आएगी। इसका मतलब अभी ये कहना बहुत जल्दबाजी होगी कि किसी की सरकार आ सकती है, किसकी नहीं? क्योंकि अभी और भी 6 चरणों में बिहार में चुनाव होने वाले हैं, उसके बाद ही हम कह सकते हैं कि सरकार। बहुत बहुत धन्यवाद स्नेहिल आपका। मैं आपके पास वापस आऊँगी। अब हम चलते हैं निष्ठा के पास में, जो आसाम से हमारे साथ जुड़ी हुई हैं और वहाँ का डेटा हमें बताएंगी। जी स्वप्निका, मेरे पास जैसा डेटा आया है उस हिसाब से असम में ज़्यादातर मतदाता जो हैं वो महिलाएं हैं, क्योंकि उनकी संख्या बहुत ज़्यादा देखने को मिल रही है 5 जगहों से। पुरुष मतदाता बहुत कम दिखाई दे रहे हैं जिस हिसाब से मैं देख पा रही हूँ। और निष्ठा, वहाँ के बारे में कुछ बताइए। वहाँ की मतलब वोटिंग अभी कैसी जा रही है? क्या वहाँ पे लोग मतलब ज़ोरों शोरों से वोट करने आ रहे हैं? हाँ जी, लोग 5-5 बजे से सुबह से लाइनों में खड़े हुए हैं वहाँ पे वोट देने के लिए। तो इस हिसाब से हम देख सकते हैं कि लोगों में बहुत ज़्यादा जोश है अपना देश के लिए नेता चुनने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद निष्ठा आपका। अब हम दर्पण से बात कर लेते हैं, जो हमारे साथ मध्य प्रदेश से महाराष्ट्र से जुड़ी हुई हैं और वहाँ का डेटा हमारे साथ शेयर करेंगी। हाँ, तो जैसे कि मैं आपको बता दूं कि महाराष्ट्र में 5 सीटों पे चुनाव लड़े जाएंगे, जिसमें रामटेक, नागपुर, गढ़चिरौली, चिमूर और भानरा गोंडिया
और चंद्रपुर शामिल है। गढ़चिरौली चिमूर की बात करूँ तो ये एक नक्सलवादी इलाका है जिसमें शांतिपूर्ण मतदान कराना काफ़ी कठिन होगा, इसलिए यहाँ पे ज़्यादा सीटें भी नहीं हैं। पर गढ़चिरौली चिमूर में इस बार 11 पोलिंग स्टेशन बनाए गए हैं। आर्मी और एयरफोर्स के हेलीकॉप्टर की मदद से मतदान की प्रक्रिया को पूरा किया जाएगा। गढ़चिरौली में के एमपी नीलोलपत ने कहा कि सफलतापूर्ण मतदान के लिए प्रशासन द्वारा सारी तैयारियां पूरी की गई है। लोगों से ज़्यादा संख्या निकालकर मतदान करने की अपील की गई है। यही चल रहा है वहाँ पे। दर्पण, मेरा सवाल आपसे ये है कि इस बार जो मैनिफेस्टोज अपने निकाले हैं दोनों ही पार्टियों ने, उसको लेकर जनता का क्या कहना है? क्या उन्हें क्या लगता है जो वादे इस बार बीजेपी और कांग्रेस दोनों ने ही किए हैं, क्या अगर उनकी सत्ता आई तो क्या वो उन्हें पूरा करने में समर्थ रहेंगे? बीजेपी ने अपने मैनिफेस्टो में कहा है कि वो 3 करोड़ से ज़्यादा नए घर बनवा के देंगे लोगों को और राशन भी मुफ्त करवाएंगे। और कांग्रेस ने अपने मैनिफेस्टो में कहा है कि वो नौकरियां लोगों को दिलवाएंगे, बेरोज़गारी दूर करेंगे। तो देखते हैं कि इस बार उनमें से कौन अपने वादों पे खड़ा उतर पाता है। बहुत बहुत धन्यवाद दर्पण आपका। अब हम बात करते हैं हमारी संवाददाता वंशिका से, जो मध्य प्रदेश से हमारे साथ लगातार जुड़ी हुई हैं और वहाँ का डेटा हमारे साथ शेयर कर रही हैं। वंशिका, बताइए वहाँ के बारे में, कैसे हालात हैं वहाँ के? जी, जैसे कि आप जानती हैं लोकसभा का प्रथम चरण जो है वो आज शुरू हो चुका है और 1 बजे तक का रिपोर्टिंग का इलेक्शंस का जो डाटा है वो मेरे पास में आ चुका है। मध्य प्रदेश की 6 लोकसभा सीटों के लिए मतदान जारी है अभी भी और दोपहर के 1 बजे तक प्रदेश में 44.43% मतदान हुए। इससे पहले 11 बजे तक 30%, 9 बजे तक 14% मतदान हुआ। मतदान के आंकड़े पर गौर करें तो हर 2 घंटे में करीब 15% का इजाफा जो है वो देखने में नज़र आ रहा है और 50% ज़्यादा मतदान हो चुका है। वंशिका, मेरा सवाल आपसे ये है कि वहाँ पे जो युवा हैं उनकी संख्या कैसी देखने में दिख रही है? क्या वो मतदान में भाग ले रहे हैं या फिर उतने नहीं दिख रहे हैं? हाँ बिल्कुल, जो युवा पीढ़ी है वो इस बार लोकसभा के इलेक्शंस में काफ़ी बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रही है और काफ़ी युवा वोटर्स भी मुझे पोल बूथ पर दिखे। बहुत बहुत धन्यवाद वंशिका आपका। तो जैसा कि आपने देखा, वंशिका ने अभी हमारे साथ मध्य प्रदेश की रिपोर्ट साझा की है। ऐसी और खबरों के लिए और इलेक्शन से जुड़ी और भी सारी खबरों के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए EN TV। धन्यवाद।